किसी के सानिध्य में रहना ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोगों से बड़ा कोई हम लोगों के जीवन में है, हम लोगों को रोक टोक करने वाला है, हम लोगों को बोलने वाला है, तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। और जब तक हम लोगों को कोई बोलने वाला होता है तब तक देखना हम लोगों के ऊपर प्रेशर कम होता है, हम लोगों का जीवन बहुत हल्का होता है। जब तक कोई बोलने वाला, डांटने वाला, कहने वाला कोई हो हम लोगों को, तो हम लोगों का जीवन बहुत हल्का और बहुत सरल होता है। लेकिन जब हम लोगों के ऊपर कोई ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, तो हम लोगों का जीवन धीरे धीरे करके कठिन हो जाता है। प्रायः यह नियम है कि हम लोग सरलता की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को दुख होता है, और जब हम लोग दुख की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम सुख की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई हमको बोलने वाला रहता है तो हम लोगों को लगता है यार स्वतंत्र जीवन ही अच्छा होता है, कोई बोलने वाला नहीं रहता है, आराम से घूमो टहलो खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई बोलने वाला ना हो, कोई रोक टोक ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहता तो हम लोगों का जीवन सुशासित नहीं रह जाता, अनुशासित नहीं रह जाता, फिर उस जीवन में अनुशासन नहीं रह जाता। इसलिए वैसे तो माता पिता भाई बंधु अपने बड़ों का सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त रहता है। हम सबको माने तो हम लोगों के पास सबका सानिध्य है, न माने तो कोई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मान करके चले तो शास्त्रों का सानिध्य जीवन पर्यंत हम लोगों के साथ, शास्त्रों का सानिध्य, भगवान की वाणी का सानिध्य हम लोगों के जीवन में हमेशा, बस उसको अनुभूति करने की जरूरत है, अनुभूति करनी। इसलिए जो शास्त्रों के द्वारा हम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो शास्त्रों को श्रवण करके हम लोग अपने जीवन में पाते हैं, जो कुछ भी हम लोग अपने जीवन में पाते हैं, वो हमेशा हम लोगों को सत्मार्ग दिखाने वाला होता है। हम लोग भजन मार्ग में आते हैं, भजन करते हैं, भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं, तो हम लोगों का जीवन शासन में रहता है, हम लोगों का जीवन शासित रहता है। और जिसका जीवन शासन में है वही अपने जीवन में धर्म की रक्षा कर पाता है, वही अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है, वही कर पाता है। हम लोगों को लगता है ऐसा कि इनकी आवश्यकता क्या है, धर्म शास्त्रों की आवश्यकता क्या है, किसी के सानिध्य की आवश्यकता क्या है। अगर आप बड़े होकर के, अगर बुजुर्ग होकर के, अगर गार्जियन होकर के अगर ये आप मानते हैं कि हमको किसी के सानिध्य की आवश्यकता नहीं है, तो आपके बेटे को आपकी सानिध्य की आवश्यकता क्यों है? फिर आपका जो 10 साल का बेटा है, फिर उसको भी छोड़ दीजिए, आप उसका भी गले में से लगाम छोड़ दीजिए, उसको फिर देख लीजिए आपको औकात दिखाता है वो कैसे, उसका जीवन कैसे शासन में रहता है कि कैसे रहता है। तो हर एक जीव, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे कहीं भी, कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति किसी न किसी के सानिध्य में रह करके ही सतमार्ग के आश्रय में रह पाता है। कहीं न कहीं अभी देख लो घर में ही, अभी पत्नी पति के ऊपर चाप ना लगाए तो पति का ही देख लो क्या दशा होता है, उसका उत्पात देख लो। तो कहीं न कहीं वो सानिध्य को प्राप्त करता है। एक आदमी अपने बाप को कुछ नहीं मानता, अपने माँ बाप को एक समय आता है जो कुछ नहीं मानता, उनकी बातों को कुछ नहीं, लेकिन पत्नी को बात को काट दो, नहीं काटता। पत्नी का भय हमेशा रहता है, फोन आ गया तो ऐसा लगता है कि अधिकारी किसी का फोन आ गया,
भले वो कुछ ना करे, भले वो गाली ना दे, भले वो कुछ ना बोले, लेकिन फोन आने मात्र से ही उनका बीपी बढ़ जाता है। बाप रे, कहाँ बैठे हैं, यहाँ से निकलो नहीं तो अभी फोन आ जाएगा। डर भय। तो कहीं ना कहीं सानिध्य आपकी रक्षा करता है। इसी प्रकार से शास्त्र भी, शास्त्र के सानिध्य में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों से अधर्म नहीं होता। इसलिए जीवन पर्यंत हमको किसी न किसी के सानिध्य में ही रहना है। कहते हैं जिस प्रकार से एक स्त्री, पहले तो शास्त्रों में उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार से एक लता वाली जो सब्जी होती है, आप जैसे नेनुआ ले लीजिए, तरोई ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, सोचा, ये सारे जो पेड़ होते हैं, घर की अम्मा लोग बहुत चालाक पहले होती थी, अब तो दूसरा कोई खेती करने लगा। वो जैसे ही बारिश होगी वैसे ही बीज बोना शुरू कर देंगे, मड़ई डिड़ई के आगे पीछे। और जैसे इतना बड़ा उसका पेड़ निकलेगा वैसे वहां पे एक तो सरौठा गाड़ देंगे, कोई लकड़ी गाड़ देंगे कि उसको पकड़ करके वो मड़ई पे चढ़ जाएगा और वहां जाकर को सुरक्षित रह करके बहुत सारे फल हमको दे सकता है। लेकिन अगर उसको उस पर न चढ़ाया जाए, क्योंकि अगर उसको सहारा न मिला तो वो नहीं चढ़ पाएगा, और अगर वो ऊपर नहीं चढ़ पाया, अगर वो जमीन में फैला तो वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, वो गल जाएगा पानी में। जैसे बारिश पड़ेगा वैसे ही वो सब्जी नष्ट हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, पूरा पेड़ ही खत्म हो जाएगा। वैसे ही स्त्रियों के जीवन के लिए भी शास्त्रों में बताया गया कि अगर स्त्री स्वतंत्र हो जाए, किसी को सानिध्य में न रहे, स्त्री अगर स्वतंत्र हो जाए तो वो अपने जीवन में विकास नहीं कर सकती। वो भी एक लता के जैसे किसी का सहारा पाएगी तो जीवन में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अगर उसको सही तरीके से सहारा न मिले, अगर वो जमीन पर ऐसे फल जाए तो वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जानना, शास्त्र में प्रत्येक स्थान पर यह चर्चा की गई है कि जीवन में वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो। इसीलिए तो हमारे यहां गुरु परंपरा है, हम लोग भी स्वतंत्र नहीं है। अगर हम लोगों को कहा जाए कि घर छोड़ दिए, कोई नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग जो चाहे वो नहीं। हम लोग के ऊपर भी है, हमारी गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा का सानिध्य होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति, वो चाहे जो, अगर वो सानिध्य में अपने जीवन को यापन करेगा तो जानना वो कभी भी अधर्म मार्ग पर नहीं जाएगा। किसी न किसी का तो भय होना चाहिए, किसी न किसी का तो डर होना चाहिए। अगर जीवन में भय नहीं है, डर नहीं है, अगर किसी का संकोच नहीं है, जैसे अगर एक बेटा अपने पिता के सामने अगर संकोच करना बंद कर दे तो फिर वह जीवन में धर्म का पालन नहीं कर सकता है। यह पुत्र का परम धर्म है कि पिता के सामने वो सदैव संकोच करे, कुछ भी बोलने से बचे, कुछ भी टिप्पणी करने से बचे। पिता के शासन में ही रह करके पुत्र फलीभूत हो सकता है। अगर वह पिता के शासन का अगर नहीं मानता है तो वह जीवन में कर सकता है, करेगा, बहुत कुछ करेगा। करने के लिए कौन नहीं कर रहा है? बड़े बड़े चोर, डकैत, टेररिस्ट कहां कहां से न जाने कितने कितने क्या क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जानना जो जीवन का लक्ष्य है उससे वो पतित हो जाएगा, पतित हो जाएगा। इसलिए जीवन में एक परिवार को बांध करके रखने में भी धर्म का ही श्रेय है। एक परिवार अगर बंध करके है तो उसमें भी है कि सब लोग धर्म को मानते हैं, इसीलिए परिवार बंध करके। नहीं, बेटा बाप को क्यों मानेगा, पत्नी अपने पति को क्यों मानेगी, बेटी अपने बाप को क्यों मानेगी, बेटा अपने बाप को क्यों मानेगा? कहीं ना कहीं धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा है। इसलिए हमें जीवन पर्यंत जानना चाहिए कि हमें अपने जीवन में सानिध्य प्राप्त करके ही रखना, किसी न किसी के सानिध्य में। जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिससे हमें डर लगे, एक व्यक्ति अपने जीवन में हमें ऐसा रखना चाहिए
कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा। तो जानना आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। भय बहुत जरूरी, और भय रहने से आप हमेशा धर्म के मार्ग पर ही अग्रसर होंगे।